नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा पर स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ 22 जिले 22 खबरें लेकर के हेमंत कुमार। चलिए शुरुआत करते हैं। हरियाणा कांग्रेस ने प्रदेश भर में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम की शुरुआत की है। गठबंधन सरकार के खिलाफ अभियान की शुरुआत नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने करनाल से की। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने करनाल में सीधे जनता से उनकी समस्याओं को सुना, जिसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि इन समस्याओं को वे विधानसभा में उठाएंगे। इस दौरान नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम को जनता का अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। विपक्ष आपके समक्ष जो लोगों ने चुन के भेजा है और उन लोगों से हम बात लेंगे, फीडबैक लेंगे, सारे जिलों में जाएंगे और विधानसभा का जो चुनाव आएगा इस सरकार को घेरने का काम करेंगे, क्योंकि ये विफल सरकार है। हर वर्ग के लोग आएंगे, अपनी अपनी समस्या बताएंगे। हमको इनको भाषण देने नहीं जा रहे हैं, हम उनको सुनने जा रहे हैं। तो वहीं इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला ने कैथल में कार्यकर्ताओं की अहम बैठक आयोजित की और इस दौरान उन्होंने इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर के कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई, साथ ही संगठन की मजबूती का संदेश भी दिया। ओपी चौटाला ने इलाहाबाद उपचुनाव में इनेलो की बंपर जीत का दावा करते हुए कहा कि इस उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस की जमानत जब्त हो जाएगी। हमारे संवाददाता ने ओपी चौटाला से खास बातचीत की, आप भी देखिए। इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर जो सरगर्मियां है बिल्कुल तेज हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला कलैत पहुंचे हैं, कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने के लिए पहुंचे हैं ताकि इनकी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई जा सके। हमारे साथ मौजूद है पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी, तो हम बातचीत भी करेंगे। सर, क्या कहेंगे जो इलाहाबाद चुनाव की प्रक्रिया चली हुई है, क्या कुछ तैयारियाँ की गई है? सर, चुनाव का पता तो विड्रॉवल के बाद चलेगा, लेकिन ये मान के चलो कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का प्रत्याशी भारी मतों से विजयी होगा। सर, क्या कुछ मीटिंगें ली जा रही है, क्या कुछ बैठकें की जा रही है और लगातार काफ़ी जो नॉमिनेशन बढ़ रही हैं उनका विरोध भी किया जा रहा है, कहाँ देखते हैं? कौन विरोध कर रहे हैं? काफ़ी विरोध भी किया जा रहा है बीजेपी की। अगर हम बात करें, जसपा की बात करें, क्या कारण मानते हैं विरोध का? चुनाव में समर्थन और विरोध तो चलता ही रहता है, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का प्रत्याशी के मुकाबले में जितने भी लोग चुनाव मैदान में उतरेंगे उनमें किसी की भी जमानत नहीं बचेगी, सबकी जमानत जब्त होगी। जी, तो क्या कहना चाहेंगे आप चुनाव को लेकर, क्या अपील करना चाहेंगे? ये भी आप मुझसे पूछते हो, आपको देश के हालात का ज्ञान नहीं है क्या? इस वक्त आज इस देश का हर नागरिक मौजूदा कुशासन से। तो वहीं मानेसर के कासन गांव पहुंचे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत का किसानों ने सम्मान किया। किसानों ने मंत्री को सम्मान के तौर पर पगड़ी बंधवाई और इस दौरान राव इंद्रजीत ने लोगों की समस्याओं को सुना। वहीं राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव का भी किसानों की ओर से सम्मान किया गया। केंद्रीय मंत्री ने किसानों की कई समस्याओं को निपटाया भी। इसके अलावा एक दूसरे कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने सेक्टर 12 के ऑटो मार्केट के पास एक सड़क का उद्घाटन किया। अब यह सड़क कुंवर जगत सिंह मार्ग के नाम से जानी जाएगी। देखिए, ये देखो लोगों का बड़प्पन है कि मेरे को बुला रहे हैं। वो इन 5-7 गांव की ज़मीन थी, उनके साथ बड़ा अत्याचार हुआ था कि कोर्ट के अंदर फैसला ये हो गया कि जो इन्होंने मुआवजा निचले कोर्ट से लिया था वो ऊपरले कोर्ट ने कहा कि भाई ये वापस दो, मतलब घटा दिया। जो मुआवजा राशि उनको मिल चुकी थी वो घटा दी गई और उनको वापस भरने के लिए हरियाणा सरकार ने नोटिस भेज दिए थे। तो ये अपील के अंदर गए थे, मैंने इनकी थोड़ी मदद करी सरकार के यहाँ पे, तो वो सारा का सारा मामला सुलट गया। इनको पैसे लौटाने नहीं पड़े। 350 करोड़ के करीब पैसे इन 5-7 गाँव के लोगों के बच गए हैं, इसलिए वो मेरे को सम्मानित करना चाहते हैं। तो सरकार भाजपा के किसानों के लिए प्रयत्नशील है, ये मेरा मानना है।
अब क्या वजह है कि कहाँ पे क्यों कर रहे हैं इसके बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरे साथ तो आपने देखा है, भाजपा के साथ भी किसान हैं, मेरे साथ भी किसान हैं, तो हमारे यहाँ तो शांति है। अब बाकी जगह की बदबू हो रही। उधर जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने मानेसर में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत के कार्यक्रम के बाद बड़ा बयान दिया। दिग्विजय ने कहा कि कुछ लोग उप मुख्यमंत्री को टारगेट कर विरोध कर रहे हैं क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह की रैली का किसानों ने विरोध नहीं किया। आज वो व्यक्ति बेनकाब। मैंने कल ये कहा था कि ये हरियाणा वाले जो दुष्यंत चौटाला का, मनोहर लाल जी का विरोध करते हैं, क्या ये उन लोगों का विरोध कर रहे हैं जिन्होंने केंद्र में वो 3 कानून बनाने के लिए वोट डाले? आज वो बात एक्सपोज हो। मैंने कल कहा था, योगेंद्र यादव, अगर तू सही मायने में किसानों का हमदर्द है, किसानों का नेता है, अगर योगेंद्र यादव सही मायने में इन 3 कानूनों में कोई कमी है और तू इनके मायने में इनके लिए सबको एक नजर से देखता है, या संयुक्त किसान मोर्चा जो दिल्ली में गठित है वो सबको एक नजर से देखता है, आज उसका पता चल जाएगा। आज मानेसर के अंदर एक रैली हुई, राव इंद्रजीत जी उसमें शामिल हुए, जहां से ये योगेंद्र यादव संबंध रखता है उस इलाके से। धूमधाम से रैली मनाई गई, किसान रैली का नाम रखा गया। किसानों ने खुल करके वहां पर किसानों की बात की, राव साहब ने भी किसानों की बात की, केंद्र की सरकार कानून के बारे में बात की, उसको अच्छा बताया, हरियाणा के बारे में बात की। एक भी आदमी इस संयुक्त किसान मोर्चा का, एक भी आदमी ये कहते थे, कल मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था कि पुलिस को अड़ा देते हैं, ये होता है, वो होता है। मैंने सारी वीडियोग्राफी करवाई, कोई पुलिस मौजूद नहीं, कोई फोर्स मौजूद नहीं, एक भी आदमी संयुक्त किसान मोर्चा का विरोध करने वाला उस रैली में नजर नहीं आया। उधर नारायणगढ़ मामले में किसानों और प्रशासन के बीच मीटिंग के बाद अब सहमति बन गई है। नारायणगढ़ में किसानों के विरोध के दौरान सांसद नायब सैनी पर एक किसान ने गाड़ी से टक्कर मारने के आरोप लगाए थे और इसे लेकर किसानों ने पुलिस को एक शिकायत सौंपी थी और कार्रवाई की मांग की थी। हालांकि सांसद नायब सैनी ने इन आरोपों का खंडन किया था। नारायणगढ़ की अनाज मंडी में प्रशासन और किसानों की मीटिंग हुई। पुलिस प्रशासन ने किसानों को नारायणगढ़ मामले में तथ्यों के आधार पर निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। साथ ही अंबाला छावनी के डीएसपी रामकुमार की अध्यक्षता में विशेष टीम का गठन किया गया जो इस मामले की जांच करेगी। बहुत बातें चली, पहले 2-3 केस हुए एक दिन में, ये भी रिकॉर्ड है सरकार का। आज तक एक दिन में 3 केस नहीं हुए थे और मेरे को 3 केस में इन्वॉल्व करा। मैं अपनी कहा भी मेरी नहीं परवाह है, कोई जितने मर्जी हो। डीएसपी साहब को अंदर मेरे साथ है जो उनके सामने ये कहा भी एक तो जिसको चोट लगी उसको भी केस, और तीनों केसों में वो एक ही, चलो एक ही में ला लो कहीं हो जाता। और एक जसविंद्र लड़का दूसरा, आज तक उन्होंने कभी झंडा नहीं उठाया, उसको भी अंदर कह केस है। तो इसलिए उन्होंने भी मान लिया। बाकी हमने तो कहा भी प्रेशर से काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आप पे प्रेशर हो सकता है, हमारे पर तो प्रेशर। प्रधान जी, किसान आज इकट्ठा हुए थे, क्या कुछ बातचीत हुई है, किस मसले पर सहमति बनी है? किसानों ने कुछ कहा, लोगों ने सुना, आप लोग भी मौजूद थे, मैं भी मौजूद था, और उनकी भी यही मांग थी कि हमारे साथ कोई नाइंसाफ़ी ना हो। इन्होंने बात बताई कि कुछ मामले, इनका कहना है खुद हमारे ऊपर ऐसे मामले जिनमें हम नहीं थे, झूठे हैं। तो डीएसपी कैंप की देख रेख में वहाँ पे एक सोसाइटी बनी और वो तथ्यों के आधार पे, सबूतों के आधार पे, सच्चाई के आधार पे उनके चलिए आगे बढ़ेंगे। पेरू में चल रही जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप प्रतियोगिता में भारत के खिलाड़ियों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया है। खिलाड़ियों ने 50 मीटर शूटिंग में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज तीनों मेडल भारत के नाम किए। पैरा ओलंपिक शूटिंग में गोल्ड जीतने वाले मनीष नरवाल की बहन शिखा नरवाल ने 50 मीटर शूटिंग में गोल्ड जीता। वहीं 10 मीटर एयर पिस्टल टीम ने भी गोल्ड पर अपना कब्जा जमाया है। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स में भारत ने सिल्वर जीता है।
ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया, जिसके चलते भारत पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। भारत ने इस प्रतियोगिता में 13 स्वर्ण, 11 रजत और 6 कांस्य पदक जीतने के साथ ही कुल 30 पदक अपने नाम किए हैं। अमेरिका 20 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर, इटली 10 मेडल के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। तो वहीं विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर गोहाना पहुंची पहलवान अंशु मलिक का जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर अंशु मलिक ने कहा कि आज बहुत ज्यादा खुशी है कि उसने अपने देश के लिए मेडल जीता है और आगे वे कोशिश करेंगी और देश के लिए मेडल जीत करके लेकर के आएंगी। ओलंपिक में मिली हार को लेकर अंशु मलिक ने कहा कि अब वो वक्त चला गया जब अगले साल एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स होने जा रहे हैं और इसलिए अब वो उनकी तैयारी करेंगे। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि देश के लिए मेडल जीता है और आगे और कोशिश करेंगे कि देश के लिए गोल्ड लेके आए। सोचनी है हमें तो अगले साल एशियन गेम्स कॉमनवेल्थ गेम्स आ रहे हैं तो उनकी तैयारी। किस तरह की तैयारी अब है आगे, किस तरह का साथ मिल रहा है? अभी तो मतलब जो कोचेस हैं और वही प्लान बनाएंगे आगे का और उसी के हिसाब से। वर्ल्ड चैंपियनशिप में किसके साथ मुकाबला था? मंगोलिया के साथ था, कजाकिस्तान, यूक्रेन और सोनम बैठी इसके मंगोलिया की प्लेयर के साथ था। मंगोलिया वाले बात पड़े के ना कर दोगे चीते की बात कर रखी। अच्छा, तो सिल्वर रहा, गोल्ड का कहीं ना कहीं ये था कि हाँ गोल्ड भी आ सकता था। हाँ जी, क्या चूक रही? बस वही थोड़ी सी मेरे को चोट लग रही थी तो उसकी थोड़ी सी कमी रहेगी, जो फाइनल में 100% नहीं दे पाई अपना और बस वही है। हाँ जी, मेरे तो काका ही हैं। फिर हमेशा मतलब प्यार करते हमेशा रहते हैं साथ में? हाँ जी, हमेशा से ही है। मैं तो जब छोटी सी थी तब से ही मेरे साथ में है और साथ में देखे मैंने तो और बहुत अच्छा लगा, इतना प्यार दिया, सम्मान दिया। उधर कोसली में उत्तर पश्चिम के बाद अब दक्षिण हरियाणा में भी किसान आंदोलन तूल पकड़ने लगा है। कोसली के अनाज मंडी में रविवार को 8वीं किसान पंचायत का आयोजन किया गया। पंचायत में किसान नेताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पिछले 10 महीनों से देश का किसान नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलनरत है। किसान आंदोलन के दौरान एक नहीं कई बार रेल मार्ग, सड़क मार्ग और भारत बंद जैसे हालातों का सामना देश की जनता कर चुकी है, लेकिन किसान और सरकारों के बीच अभी तक कोई बात सिरे नहीं चढ़ पाई है। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष समय सिंह ने कहा कि सरकार किसानों को बरगलाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ना एमएसपी थी, ना है और ना रहेगी। यह सरकार जुमलेबाजों की सरकार है। उधर यमुनानगर में स्वच्छ भारत कार्यक्रम के तहत भारत सरकार की तरफ से आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में पौधारोपण किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक कुलदीप गोयल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और कर कमलों से पौधारोपण किया। इस मौके पर डीएसपी सुभाष चंद्र, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल टुकड़ी के सहायक कमांडर राधेश्याम, सीन ऑफ क्राइम इंचार्ज डॉक्टर चंद्रशेखर मौजूद रहे। पुलिस लाइन प्रांगण में अपने अपने कर कमलों से आम, जामुन, आंवला, नीम और अमरूदों के पेड़ लगाए गए। रोपित किए गए पौधों की भविष्य में हर प्रकार की देखभाल और सुरक्षा की जिम्मेदारी कर्मचारी कपूर चंद और शैलेंद्र ने ली है। तो वहीं फतेहाबाद में पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा हरियाणा की और रविवार को लघु सचिवालय के बाहर पार्क में 5 दिवसीय धरना प्रदर्शन शुरू किया गया। लोगों ने धरने के दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों ने 2021-2022 की जनगणना में ओबीसी की जातीय जनगणना और इसके अलावा पंचायती राज, स्थानीय निकायों और विधायक चुनाव में पिछड़ा वर्ग का 27% आरक्षण करने की मांग की है। वहीं चरखी दादरी में डेंगू के केस लगातार बढ़ रहे हैं और इस वक्त डेंगू के कुल 35 मरीज हैं, जिनमें से 25 मरीज शहर में हैं, 10 मरीज ग्रामीण इलाकों में हैं। बारिश के बाद चरखी दादरी जिले में हुए जल भराव के बाद अब उसके दुष्परिणाम भी सामने आने लगे हैं। जिस तरह से लगातार जल भराव की स्थिति देखी गई थी और जो कयास लगाए गए थे कि बीमारी फैलेगी, उसके परिणाम भी अब सामने आने लगे हैं। चरखी दादरी में मलेरिया व डेंगू के लगातार मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। अभी तक 35 मरीज डेंगू पॉजिटिव आ चुके हैं, जिसमें 25 मरीज शहरी क्षेत्र से जबकि 10 मरीज ग्रामीण क्षेत्र से आ चुके हैं। हालांकि विभाग के अधिकारियों का दावा है कि बीमारी पर काबू पाने के मकसद से
तमाम तरह की कवायदें बरती जा रही हैं, तमाम तरह से प्रयास किए जा रहे हैं और प्रावधान भी किया गया है। 200 से लेकर 2000 रुपये तक का जुर्माना भी उन लोगों को किया जा रहा है जिनके यहाँ पानी का ठहराव देखा गया है। हालांकि लोगों को मोटिवेट भी किया जा रहा है, स्लाइडिंग भी की जा रही है, फोगिंग करवाई जा रही है, मास सर्वे भी करवाया जा रहा है। इसके बावजूद बीमारी थमने का नाम नहीं ले रही है। ये विभागीय आंकड़े हैं, उससे इतर भी आंकड़े हैं जो कि काफ़ी चौंकाने वाले हैं। ऐसे में ना केवल लोगों को समझना होगा बल्कि विभाग को भी और मुस्तैदी बरतनी होगी, क्योंकि जल भराव की स्थिति से अभी तक निजात नहीं मिला है। चरखी दादरी से सहयोगी अनिल लहरी व वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। तो चलिए खबरों में वक्त तो चला है हेडलाइंस का, एक नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रेजेंटेड बाय इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए 90 वर्षों से महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि टॉनिक हेम पुष्पा। इलाहाबाद चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी सैलजा, विवेक बंसल समेत 20 नेताओं के नाम तय। बॉक्सर विजेंद्र सिंह भी कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए करेंगे प्रचार। इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला ने इलाहाबाद उपचुनाव जीतने का किया दावा। बोले बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवारों की होगी जमानत जब्त। अभय चौटाला ने किसानों के समर्थन में दिया था इस्तीफा। ये किसानों का चुनाव है। करनाल से हरियाणा कांग्रेस का विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने की शुरुआत। जिला स्तर पर लोगों की समस्याएं सुनेंगे कांग्रेसी। सरकार के खिलाफ एकजुटता दिखाने का किया गया आह्वान। जैसा कोई दूसरा चुलबुला बनूं जिसकी हर बात